नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाया राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर और बिलीव इन कर्मा पर। हम बात कर रहे हैं राशिफल की, धनु राशि की। हम राशिफल की बात करेंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना आपके पास कई फ़ायदे जो है वो होंगे और दूसरे भी आपको फ़ायदे पहुँचाएँगे और दूसरों को आपको भी फ़ायदा पहुँचाना है। धनु राशि वाले जातकों के लिए जुलाई के महीने के पास के फ़ायदे और दूर के नुकसान करने से बचना होगा। होगा क्या? आपको अभी जो चीज़ फ़ायदे में दिख रही है वो आगे जाके नुकसान कर सकती है, इसलिए आपको सोच समझ कर कोई भी काम करना होगा, लेकिन फ़ायदे होंगे ज़रूर। मैं आपको बता दूँ, इस माह में किसी भी कार्य में लापरवाही करने से बचना होगा, अन्यथा बड़े नुकसान और अपमान का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर इस माह में आपके कार्य का समय पर आपको सावधानी से निपटाया। मैं आपको बता दूँ, अपने कार्य को पूरा करने के लिए आपको खुद अपनी एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से इकट्ठा करना होगा। व्यवसाय इस पूरे महीने के अंदर आपकी मूड स्विंग्स बहुत होंगे और धनु राशि के जातकों को इस दौरान आलस को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। किसी भी कार्य के बारे में आप सिर्फ प्लानिंग करेंगे और शुरुआत नहीं करेंगे, और जब आप शुरुआत नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा, अन्यथा बाद में आप पछताएंगे और दूसरा रास्ता आपको कोई दिखाई नहीं देगा। जैसे ही आपको कोई ना कोई रास्ता दिखे, जैसे कोई ना कोई आपको मौका मिले, लगे कि इस मौके पे चौका मारना चाहिए, मार दीजिए। मध्य में आपको नौकरी पेशे वाले लोगों को सिर पर अचानक से काम-काज अत्यधिक बढ़ जाएगा। बॉस को ज़िम्मेदारी दे देगा, लेकिन बॉस आपको इस महीने में सिर्फ आज़मा रहे हैं, क्योंकि जब आपने ज़िम्मेदारी को बाखूबी निभा दिया, धनु राशि वालों, बॉस भी आपकी तारीफ़ करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने ऊपर काम का अधिक दबाव नहीं डालना, पेट का अपना ध्यान रखना है, आपको अपने सर दर्द का ध्यान रखना है। धनु राशि वाले जातकों के लिए किसी भी कार्य की शुरुआत के बीच में छोड़ने की जो इनकी प्रवृत्ति है, वो इन्हें नुकसान पहुँचाती है। तो काम आप जो भी लेंगे, उसे अंत तक पूरा करेंगे, ये वादा आप अपने आप से करेंगे। धनु राशि वालों के जातकों को बहुत ज़रूरी है कि अपनी माँ की पेट का ध्यान रखें और अपने से ज़्यादा दूसरों की भावनाओं को समझें, ओवर इमोशनल ना हो, ज़िद में ना आएँ, आलसी ना रहें, आज का काम कल पर ना टालें। प्रेम में भी आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके रिश्तों में अगर आप ईमानदार नहीं रहे, आपने धोखा दिया, तो ये आपकी प्रेमिका या प्रेमी को पता चल जाएगा और आप रंगे हाथों पकड़े जाएँगे। मैं बता दूँ कि इस महीने में जीवन साथी के साथ सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंता से भरा हुआ रहेगा। आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु के माथे पर केसर का तिलक लगाना है, पीले पुष्प अर्पण करने हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, अपने मन की बात किसी को भी नहीं बतानी। आपको कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटी को खाना ज़रूर देना है। आपको किसी के चेहरे पर मुस्कान ज़रूर लानी है। आपको हर शनिवार शनि मंदिर जाना है। तो जुलाई के महीने में जो चतुर्मास शुरू हो रहा है, ऐसे में महादेव की लगातार पूजा आप करेंगे, महादेव के मंदिर आप जाएंगे और हर रोज़ जाकर इतना सा सरसों का तेल महादेव पर आप अर्पण कर कर जरूर आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वो आपको धन लाभ वगैरह सब कुछ दे सकते हैं, पर बशर्ते घमंड अपने ऊपर ना आने दें, ये नकारात्मकता अपने ऊपर ना आने दें, नेगेटिव सोच को अपने ऊपर ना आने दें। काले नीले रंग के कपड़ों को पहनने से बचे, लोगों की मदद बहुत करें। और हाँ, डॉक्टर वाया राखी को यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, 5 मिनट स्टोरी, ओए होए हर जगह पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हम जो छोटे छोटे उपाय बताते हैं, ये आपकी चंद्र राशि से है, आपकी भाग्य का सितारा चमके और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। ओए होए, लेकिन अभी तक अगर आपने मुझे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया है फेसबुक पेज पर, तो कब? आपका ही तो है मुझे इंतज़ार। छोटी छोटी बातें मिलेंगी और चतुर्मास से मिला हुआ हर एक उपाय सुबह 6:30 बजे से पहले आपको मेरे इस फेसबुक पेज पर मिल जाता है, जहां पर मैं आपके साथ पर दिन का बताती हूँ। आज एकादशी, आज पूर्णिमा है, आज द्वादशी, आज ये करो, आज ये मत करो, और जीवन खूबसूरत बनता है। धर्म से जो जुड़ा रहेगा वो जीवन में आगे रहेगा, और जो धर्म से इस साल नहीं जुड़ेगा उसके हेल्थ इश्यूज बहुत होंगे। खासकर आपको अपनी बीपी और शुगर का भी, धनु राशि वालों, बहुत ध्यान रखना है। आगे राशि के लिए आगे से बढ़िए और पूरे महीने का राशिफल हम आपके साथ शेयर करते हैं। अभी के लिए ओए होए, जय माता दी। माता रानी की असीम कृपा आप पर बन रहे, जीवन में कभी आपको दुखों का सामना ना करना पड़े।
तो अब तो एक बार बोल दीजिए ओए होए। मकर राशि के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से, प्यारे से और बहुत ही स्मार्ट परिवार के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने फेसबुक पेज की और बिलीव इन कर्मा जो है यूट्यूब चैनल की। मकर राशि की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जुलाई का महीना जो कि चतुर्मास शुरू हो रहा है, आपके लिए कैसा रहेगा चलिए देखते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये जो महीना है वो गुड को लेकर आ रहा है, गुड लक को लेकर आ रहा है। इस महीने में आपके जीवन के हर कदम में आपको सुख की और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। धन और वैभव आपको मिलेगा। घर और बाहर दोनों ही जगह में लोगों का सहयोग मिलेगा। करियर और कारोबार की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। कानूनी मामलों की वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन उसमें विजय मिलेगी। घर में खुशखबरी का माहौल आएगा। इस दौरान आपकी तीर्थ यात्राएं होंगी, सुख और सौभाग्य बढ़ेगा। जुलाई के महीने में शुरुआत में बेरोजगारों को मनचाहा रोजगार मिलेगा। किसी ने पैसा ले रखा था, ओए होए, तो वो आपका पैसा दे के जाएगा। इसके साथ साथ आपका तबादला, यानी कि अगर आप चाह रहे थे कि आप इस शहर से उस शहर में ट्रांसफर हो जाए, वो हो सकता है। मन चाहे इस काम कार्य जो है वो समय पर पूरे होंगे। इस भीतर आप में उत्साह और ऊर्जा रहेगी। आलस करने का जुलाई का महीना नहीं है। महादेव की पूजा आराधना अर्चना करनी है और अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने कि आपकी सक्सेस का राज क्या है। जुलाई के महीने में आपको की दृष्टि से आपके लिए सब कुछ अच्छा, सेहत भी अच्छी रहेगी। माह की शुरुआत में आपका कारोबार आपको लाभ देगा। बाजार में धमाका होगा। कारोबार के सिलसिले से कई यात्राएं आपको सुखद फल देंगी। माह के मध्य में ऋण आदि चुकाने की परिस्थितियां बनेंगी और आप चुका भी पाएंगे। सट्टा लॉटरी में धन की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि किसी जोखिम भरी योजना से धन को कमाने की कोशिश ना करें। आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सीक्रेट्स क्या है उसको आप किसी को ना बताएं। आपके लाभ से जुड़े हुए अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपके विरोधी आप पर आप भारी पड़ेंगे, लेकिन आप अपने घर से हार जाएंगे। आपकी पत्नी आपसे बेवजह लड़ेगी, आपका पति आपसे बेवजह लड़ेगा, जिसकी वजह से आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। भूमि वाहन का सपना पूरा होता है दिख रहा है। रिश्ते नातों के हिसाब से भी बच्चों को लेके गुड न्यूज़ मिल रही हैं, लेकिन पार्टनर्स आपस में लड़कर घर के माहौल को खराब करेंगे। घर में आती हुई लक्ष्मी वापस जाएगी। इस माह में आपको हंसी खुशी के साथ बिताना चाहिए। आपको कोई यात्रा करनी चाहिए, आपको धार्मिक यात्रा करनी चाहिए। आपकी संतान को सफलता मिलेगी, जिससे मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम में भी आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को इग्नोर कर दीजिए। सेहत की दृष्टि से समय अच्छा है। इस समय आपको स्वास्थ्य को प्रतिकूल योग बन रहे हैं। प्रतिदिन शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल अर्पण करना है। शिव चालीसा का पाठ करना है। अपनी प्लानिंग का शेयर किसी से नहीं करना। आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपके जीवन का खूबसूरत समय है। इसे जितनी खूबसूरती से आप बिता सकते हो उतनी खूबसूरती से बिताएं आप। लेकिन आप पहले से बहुत बेहतर फील कर रहे हैं। आप कंफर्टेबल भी फील करते होंगे। आपकी सेहत में भी सुधार होगा। आपकी दवाइयाँ भी थोड़ी कम हुई होंगी। आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी आप में वापस आया होगा। ऑलमोस्ट मिलाकर सब कुछ यस हाँ है, तो आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। सोच अच्छी करिए और सूर्य को जल देना। आप मुझे बताइए, मैं अपने फेसबुक पर वो कौन सी वीडियोस, वो कौन से टॉपिक्स बनाऊं, आप कमेंट्स कर कर बताइए। जिन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, या आप हमारे नंबर्स आ रहे हैं उन नंबरों पर आप हमें कॉल करें। कॉल कर कर आप हमारा ऑफिस देखिए, वीडियो कॉल करें और ये जानें कि ये सही ऑफिस है। और उसके बाद आपसे मेरा निवेदन है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमें बताएं कि इस विषयों पर आप वीडियो बनाएं। कोई ज़रूरत नहीं मुझसे अपॉइंटमेंट लेने की या अपॉइंटमेंट लेकर बात करने की किसी भी ज्योतिष से, क्योंकि आपको फेसबुक पर या मेरे डॉक्टर वायरा की यूट्यूब चैनल पर तमाम तरह की वीडियोस मिल जाती है, जहां हम आपसे बात करते हैं और आपको तरीके बताते हैं कि आप जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। अपना करके बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलेगा। माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर और आपके संसार पर बनी रहे। जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, लेकिन कर भला तो हो भला। अब आपके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ है। 30 साल बाद शनि की सारसती शुरू होगी। 30 साल बाद, तो इस 30 साल में इतने अच्छे कर्म कीजिएगा, इतने अच्छे कर्म कीजिएगा।
पहले कर्मों की सज़ा तो शनि दे के जा चुका है, लेकिन अब भी अगर आप खराब करते चले जाएँगे, तो फिर रिज़ल्ट खराब ही होंगे। तो आप थिंक पॉज़िटिव एंड यू विल गेट द रिज़ल्ट पॉज़िटिव। ओए होए! जय माता। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पे और बिलीव इन कर्मा पर। कैसा है मेरा ये संसार, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। मैं आपको बता दूं, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना जो है मिश्रित फल लेकर आ रहा है। इस माह में आपके सभी कार्य जल्दीबाजी में करने की स्थिति में खराब हो जाएंगे। जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। माह की शुरुआत में आपके करियर और कारोबार से जुड़ी कुछ बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, जिसे दूर करने के लिए आपको मित्रगण की मदद मांगनी होगी। लेकिन आप तो किसी की मदद ही नहीं मांगना चाहते। आपको लगता है कि मैं ही इनफ हूँ, मैं बहुत हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अहम तो आपका भी टूटता है। आपको भी मदद मांगने जाना होता है और आप जाते हैं, लेकिन आप तब जाते हैं जब भगवान आपको पूरी तरह तोड़ देता है। यानी कि आपके कर्म आपको पूरी तरह तोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान तो आपको कभी भी आपकी गलतियों के लिए माफ़ कर देता है। कर्म यानी कि शनिदेव किसी को माफ़ नहीं करते। कुंभ राशि की जो काल पुरुष की राशि है, उसका स्वामी ही शनि है और शनि को ये राशि बेहद प्रिय है। कारोबार से जुड़े बड़े फैसले लेते वक्त किसी की सलाह लें। माह के दूसरे हफ्ते में, मतलब महीने के दूसरे हफ्ते में आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई कोई चीज़ है जिसमें बड़ा फैसला लेना होगा। जिस फैसले को लेने में आप कंफ्यूज रहेंगे। इस दौरान आप अपने परिजनों से मतभेद करेंगे, आपके बच्चों से आपकी लड़ाइयाँ होंगी। जीवन में कठिन समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन सही चीज़ों को पहचान करनी होगी। घमंड को छोड़ना होगा, झुकना होगा। मुश्किल भरे समय में अपने जीवन साथी को संभाल कर रखें और उसके साथ मिलकर कामों को करें। माता पिता की तरफ से भी आपको सलाह की ज़रूरत है और माता पिता की भी सेहत को ठीक करने की ज़रूरत है। माता पिता की सेहत तो छोड़िए, आपकी खुद की भी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। आपके विभिन्न स्रोतों से, मतलब अलग अलग तरीके से धन तो आपके घर पर आएंगे, लेकिन उतने ही तरीकों से खर्चा भी आपके घर का बढ़ता चला जाएगा। कब पैसा आ रहा है, कब जा रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको अपने बड़े पदों की जिम्मेदारियां ध्यान से लेनी है। इसके सिवा कार्य क्षेत्र में, घर में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप थोड़ा चुप रहेंगे और समय सीमा में रहकर कार्य को करेंगे। सत्ता, सरकार से जुड़ी हुई प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात होगी। सेहत की दृष्टि से जुलाई का महीना आपकी दिनचर्या, खान पान का ध्यान रखने की जरूरत है। आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है और अगर आप इस बीच में बीपी के मरीज हैं तो बीपी और शुगर का चेकअप लगातार करवाते रहेंगे। अपने रिश्तों में मिठास बनाए रखिए और पार्टनर की भावनाओं की कद्र जरूर करिए। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करिए, श्री सुंदरकांड का पाठ करिए। शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि पूरे के पूरे चतुर्मास अगर आप व्रत रख सकते हैं तो महादेव के व्रत रखें, और अगर नहीं रख सकते तो चतुर्मास महादेव के मंदिर में जाकर आपको निश्चित ही रूप से वहां बैठ के दिया जलाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अपनी एक हैबिट बनानी है। आपको चतुर्मास में यानी कि जुलाई के महीने में गुरुद्वारे जरूर जाना है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो ये समय सही है। एक बात सावधान, चुप रहें। मतलब जितना चुप रहेंगे उतने फायदे में रहेंगे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आपको फिर कोई नुकसान नहीं होगा और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो जितने भी उपाय हैं मैंने आपके साथ सब शेयर कर लिए हैं। और एक बात, आप काले नीले कपड़ों से फिलहाल भी दूर रहेंगे। राहु को बाथरूम में समय ज्यादा बिताना पसंद नहीं है। अगर आप बहुत समय बाथरूम में बिताते हैं तो छोड़ दीजिए, और आपके बाथरूम में लीकेज है, आपका बाथरूम गंदा रहता है, तो उसे भी साफ करिए। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पे और बिलीव इन कर्मा पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई का जो ये महीना है वो मिला जुला साबित होगा। तो मीन राशि वालों के लिए आपके कर्मों के हिसाब से आपको शनिदेव फल देंगे। मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना मिला जुला सा है।
इस माह में बड़ा कदम उठाने से पहले चिंतन करें, सोचे समझे करने चाहिए कि नहीं करें। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और उससे भी ज़्यादा अपने माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। नौकरी पेशे में काम करने वाले लोगों के लिए थोड़े से बदलाव के योग बन रहे हैं, या तो ट्रांसफ़र हो सकता है, या नौकरी नहीं लग सकती, या बॉस से कम बन सकती है। इस माह में ज़िम्मेदारियाँ आपको निभानी पड़ेंगी, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और आप उसे करने में सार्थक भी होंगे। कई बार आपकी योजनाएँ बदलती रहेंगी। यदि आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपको सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शनि आपको पार्टनरशिप करने से मना करता है। माह के दूसरे सप्ताह मतलब महीने के दूसरे हफ्ते में आपके दुश्मन जो हैं उनका सामना आपको करना पड़ेगा और उनसे आपका कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ जाएगा। इस दौरान घरेलू चिंताएँ भी आपको तंग करेंगी, आपकी पत्नी के साथ आपका झगड़ा, और सबसे बड़ी बात आपके पति से आपका झगड़ा और माता-पिता का विशेष सहयोग तो आपको मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी माता-पिता की तबीयत खराब रह सकती है। आपके मन और कारोबार में, आपके करियर में बदलाव आने के पूरे योग दिख रहे हैं। भूल कर भी भावनाओं में बहकर अपनी नौकरी को जल्दीबाजी में ना छोड़ें। अगर आपने कोई गलत फैसला लिया तो नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन फिर मिलेगी नहीं। नौकरी पेशे के लोगों के द्वारा गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। स्कूटर, गाड़ी, बाइक धीरे चलाने की ज़रूरत है। हाथ पैर, कमर, कंधों में दर्द हो सकता है। कारोबार से की दृष्टि से ये जो महीना है शुरुआत में अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान बाजार में तेजी के भाव में भी लाभ उठाने का आपको मौका मिलेगा। नौकरी पेशे के लोगों को कार्य क्षेत्र में बेस्ट कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात, बॉस आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन उनके चापलूसी करने वाले कुछ लोग आपकी कमियां गिनाएंगे, तो कमियों का कोई मौका छोड़िएगा ही नहीं। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के योग हैं। सेहत की दृष्टि से पूरा महीना सतर्क रहने के योग हैं। चोट कोई लग सकती है, फ्रैक्चर कोई हो सकता है, और रातों को नींद ना आने की समस्या तो मीन राशि वाले शनि की वजह से झेल ही रहे हैं। किसी रोग के उभरने से आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, दर्द बर्दाश्त करना पड़ सकता है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपका दांत जो है उसकी कोई सर्जरी हो सकती है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। आपको अपने प्रेमी और प्रेमिका से भी झगड़े का सामना करना पड़ सकता है। एक चुप सो तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्रतिदिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प आप चढ़ाएंगे, नारायण कवच आप पढ़ेंगे। चतुर्मास शुरू हो रहा है। चतुर्मास का मतलब है भगवान शिव सब कुछ करता धरता होते हैं इस चतुर्मास के, तो जितना ज़्यादा हो सके चतुर्मास में महादेव की पूजा करना आपके लिए काफ़ी बेनिफिट वाला साबित होगा और लाइफ में प्रॉब्लम्स दूर करेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय माता दी। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, और आपको जीवन में कभी किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। ओए होए, जय माता दी।